जय माता दी। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। देखिए, चैत्र नवरात्रि आने ही वाली है और नवरात्रि पूजन में हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक माता रानी का पूजन करना है। आज की वीडियो में मैं नवरात्रि पूजन की सारी सामग्री है वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहले है वो लिस्ट बना करके आप पूरी सामग्री की व्यवस्था कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सामग्री बताती हूँ। तो सबसे पहले हम एक चौकी या फिर पटड़ा ले लेंगे। उसके बाद में माता की जो भी फोटो या तस्वीर आपके पास है वो आप ले लीजिएगा। भगवान गणेश जी की मूर्ति हमें चाहिए होती है। साथ में ही हमें चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए होता है। माता रानी को उठाने के लिए हमें नई चुनरी लेनी होती है। और एक चुनरी हम जो नारियल लेते हैं पूजा के लिए, उसको उठाने के लिए हमें लपेटने के लिए चाहिए होती है। साथ में ही हमें जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का बर्तन या फिर किसी भी तरह का बर्तन आप ले लीजिएगा, या फिर आप सीधा ज़मीन पर भी जवारे बो सकते हैं। साथ ही हमें जो चाहिए होते हैं, और कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का एक कलश हमने यहाँ पर ले लिया है। आप चाहें तो तांबे का भी कलश ले सकते हैं, तांबे या पीतल का भी। और कलश को ढकने के लिए हमें ढक्कन जरूर से लेना है। साथ में ही हमें आम के पत्ते लेने हैं, या फिर आम की जो डाली आती है ऊपर की वो आप ले लीजिएगा, क्योंकि माता रानी की 9 दिन तक जब पूजा होती है तो ये पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। साथ में ही हमें नारियल चाहिए होता है। जटा वाला जो पानी वाला नारियल आता है वो आपको लेना है। आप जा कर के देख लीजिएगा, इसके अंदर पानी होता है, वो आपको लेना है। साथ में ही दीपक हमें लेना है। आप कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप बड़ा जो पीतल का दीपक आता है, मिट्टी का दिया, वो आप ले लीजिएगा। साथ में ही हमें कलावे की जो बाती होती है वो, या फिर आप रुई की बाती आप ले लीजिएगा। साथ में ही रोली हमें लेनी होती है तिलक करने के लिए। अक्षत हमें चाहिए होते हैं। अक्षत थोड़े ज़्यादा लेने होते हैं, क्योंकि हमें अष्टदल कमल भी बनाना होता है। और साथ में ही हमें कलश के ऊपर भी थोड़े से अक्षत रखने होते हैं, जिससे कि कलश हमारा पूर्ण पात्र बन जाता है। साथ में ही हमें कलावा लेना है, कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए भी, और हमें कलश के ऊपर बांधने के लिए भी कलावा जरूर से लेना। साथ में ही आप जनेऊ भी ले लीजिएगा भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए। दक्षिणा हमें चाहिए होती है। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा अवश्य ले लीजिएगा। साथ में ही धूप हमें चाहिए होती है। तो पूरे 9 दिन की सामग्री के लिए हमें बहुत सारी धूप है वो लग जाती हैं। साथ में ही एक जल से भरा हुआ लोटा हम ले लेंगे, और कपूर हम ले लेंगे आरती के लिए। हवन जब करते हैं तब भी हमें कपूर चाहिए होते हैं, तो कपूर हम यहाँ पर ले लेंगे। और साथ में ही हम लौंग और इलायची ले लेंगे। हरी जो इलायची आती है वह हम ले लेंगे, कलश में डालने के लिए भी चाहिए होती है। और साथ में ही हम हवन में लौंग का जोड़ा है वो अर्पित करते हैं। तो लौंग आपको बहुत सारी हैं वो लेनी है। फिर हम कलश जब स्थापना करते हैं तो कलश में डालने के लिए हमें हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चुटकी भर हल्दी भी आप डाल सकते हैं। मतलब जो पिसी हुई हल्दी होती है वह भी आप ले सकते हैं। तो यह जो चीज़ें होती हैं, हमें सभी चीज़ें हैं वो नवरात्रि की पूजा में चाहिए होती हैं। नवरात्रि के हवन के लिए हमें घी चाहिए होता है, साथ में दिया जलाने के लिए। तो हमने घी यहाँ पर ले लिया है। बाती हमने यहाँ पर ले ली है। बहुत सारी बाती हमें चाहिए होती हैं 9 दिन के लिए। साथ में ही हमने यहाँ पर माता को समर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री ले ली है। एक दिन हमें अवश्य रूप से ही सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मतलब नवरात्रि के 9 दिनों में एक दिन तो आपको सुहाग की सामग्री, या पहले दिन या फिर आप लास्ट के दिन भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, कभी भी। साथ में हम भोग ले लेंगे। तो भोग में देखिए, बतासे मैंने यहाँ पर लिए हैं, और पंचमेवे जो होते हैं वो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का भोग भी माता को बहुत ही अधिक प्रिय होता है, तो बतासे आप ले लीजिएगा, या फिर मिश्री आप ले लीजिएगा। अगर पंचमेवे आप के पास नहीं है तो आप मिश्री या बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में ही फूल हमें लेने होते हैं। फूल की माला आप ले सकते हैं। तो जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, एक दिन आपको नवरात्रि में पान के पत्ते जरूर से अर्पित करने चाहिए। या तो आप कन्या पूजन के दिन कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आप नवरात्रि स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उस दिन आपको पान है वो आपको अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। नवग्रह की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर सुपारी ले ली है, और कलश में डालने के लिए भी हमें सुपारी चाहिए होती है। तो हमने बहुत सारी यहाँ पर सुपारी ले ली है। आप नवग्रह स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 सुपारी भी ले सकते हैं। साथ में ही हमने दिया जलाने के लिए यहाँ पर माचिस ले ली है। देखिए, हमें हवन करने के लिए गाय
के गोबर के जो उपले बने हुए होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। तो इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इन्हें मंगवा सकते हैं। हम तो घर पर ही बना लेते हैं। और साथ में ही हवन करने के लिए हमें मिट्टी का एक पात्र भी हमें लेना होता है, तो उसमें जिसमें हम हवन कर सकें वह भी साथ में हमें लेना होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नवरात्रि से जुड़ी सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। हमें कोई भी ऋतु फल यहाँ पर ले लेना है। माता को फल का भोग लगाने के लिए हवन की सामग्री मैंने यहाँ पर ले ली है। जब हम हवन करते हैं तो उसमें आहुतियाँ देते हैं, तो उसके लिए हवन की सामग्री ले ली है। साथ में ही गंगा जल भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो यह संपूर्ण सामग्री है वो हमें नवरात्रि पूजन के लिए चाहिए होती है। और देखिए, सामग्री को आप कितना भी बढ़ा या घटा सकते हैं। आप सरल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं बिना कलश की स्थापना किए भी। और आप अगर कलश स्थापना करते हैं तो कलश भी आप ले लीजिएगा, अन्यथा आप सरल से सिंपल से भी सामग्री आप ले सकते हैं। तो यह संपूर्ण सामग्री हमें नवरात्रि पूजन के लिए चाहिए होती है। माता रानी है वो हमारी आस्था से प्रसन्न होती हैं, हमारी सामग्री से नहीं। आपको सच्ची श्रद्धा से माता की पूजा करनी चाहिए। सामग्री आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नवरात्रि की संपूर्ण वीडियो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से।